हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल परफेक्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 एंड 2 ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके एज अ टॉपिक प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू कंसेप्ट। चैप्टर 3 जिसका नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, दैट मीन्स चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 का नेम भी कुछ सिमिलर सा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इन दोनों ही चैप्टर्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को शो किया गया है। उस चैप्टर में हमने यूटिलिटी को एनालिसिस किया था, इस चैप्टर में हम इंडिफरेंस कर्व को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व से। पहले हम इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है दोनों चैप्टर्स के बेस पे पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। In consumer equilibrium utility analysis, utility is measured in terms of कार्डिनल नंबर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि यूटिलिटी जो मेज़र की जाती है वो कार्डिनल नंबर्स में मेज़र की जाती है। बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर हिक्स हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये इस एजम्पशन से सेटिस्फाई नहीं है। इनका क्या मानना है, ही डेवलप द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इनका मानना है कि यूटिलिटी जो मेज़र की जाती है वो ऑर्डिनल कंसेप्ट के बेसिस पे मेज़र की जाती है। इसी को ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो ये मेजर डिफरेंस है कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में। जैसे कि अभी हमने बात की, कार्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जहां पर हम यूटिलिटी मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, बट ऑर्डिनल इसके जस्ट अपोजिट है। ऑर्डिनल में हम यूटिलिटी मेजर नहीं करते यूनिट्स के टर्म में, ऑर्डिनल में हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को रैंक देकर, ठीक है। रैंक कैसे, रैंक से मीनिंग फर्स्ट सेकंड। जैसे अगर हम कार्डिनल की बात करें तो जिस गुड से हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो कंज्यूमर क्या करता है, उसे एक यूटिल्स में यूटिलिटी दे देता है, 10 यूटिल्स 9 8 जो इस बेस पे उसे लगता है वो यूटिल्स दे देता है। लेकिन ऑर्डिनल में क्या किया जाता है, ऑर्डिनल में रैंक दी जाती है। जैसे कोई गुड से सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है तो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड रैंक पे, इस तरीके से इसे कहते हैं ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोफेसर हिक्स जो थे वो इस एजम्पशन से सेटिस्फाई थे कि यूटिलिटी जो मेजर की जाती है वो ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मेजर की जाती है। तो उन्होंने इसके बेस पर ही अपनी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की थ्योरी दी है, जिसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चैप्टर के बीच में। अब हम आगे का चैप्टर अपना न्यू स्टार्ट करते हैं, जो इस चैप्टर में डिफरेंट कहा गया है प्रीवियस चैप्टर से। सो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इंडिफरेंस सेट। इट इज द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर टू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सो दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का। इंडिफरेंस सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर एक गुड्स कंज्यूम नहीं कर रहा, कंज्यूमर दो, एक से ज़्यादा, 2 3 जितने भी गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है गुड्स का। अब कंज्यूमर डिफरेंट लेवल पे है, ठीक है, लेकिन हर डिफरेंट लेवल पे कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। बट कंज्यूमर हर लेवल पे इंडिफरेंट है और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। तो ये इसमें कहा गया है इंडिफरेंस सेट में। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। लेट्स टेक टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। ये टेबल जो है शेड्यूल ये शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। सबसे पहले लेवल दिखा रहे हैं ए बी सी डी, डिफरेंट लेवल पे कंज्यूमर है। गुड एक्स की वो 1 क्वांटिटी ले रहा है, गुड वाई की वो 10 ले रहा है। गुड बी लेवल बी पे गुड एक्स की 2 7 3 5 4 एंड 4। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जब कंज्यूमर किसी भी एक गुड की यूनिट बढ़ाएगा तो उसको दूसरे की यूनिट कम करनी पड़ेगी। और इस लॉ को भी हम पढ़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लेता रहता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। तो दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है जिसपे कंज्यूमर इनडिफरेंट है। तो हम इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करेंगे, एक कर्व बना देंगे। कर्व शेप ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि 1 से हमने 10 पे करा दिया, 2 से 7 पे एक कर्व बना दिया, एज अ बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया और देन ये एक कर्व शेप बन गई इस तरीके से, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी सी एंड डी।
इस कर्व को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो हम इस होल चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व को ही एनालिसिस करेंगे। तो ये होता है हमारे इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की फिर डेफिनेशन यहाँ से क्या बैठती है, इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। जो इंडिफरेंस सेट हमारा होता है शेड्यूल, उसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो हम ड्रॉ करते हैं उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, जिस पर कंज्यूमर इनडिफरेंट है अलग अलग कॉम्बिनेशन पर, अलग अलग लेवल पर, बट उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है हर कॉम्बिनेशन पर, ठीक है ना। हर कॉम्बिनेशन पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। जैसे अगर उसने एक क्वांटिटी गुड एक्स की लिए तो वो गुड वाई की बढ़ा देगा। अगर सपोज यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा लेनी है, यहाँ पे अगर उसने यूनिट बढ़ा दी, गुड सेम भी हो सकती है, जैसे 4 लेवल पे दिखाई दे रहा, गुड एक्स की भी वो 4 ले रहा है, गुड वाई की भी वो 4 ले रहा है, सेम हो सकती है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, दोनों एक साथ इंक्रीज नहीं हो सकती। एक इंक्रीज होगी तो दूसरी की डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। आई होप आपको इंडिफरेंस सेट और कर्व अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेट और इंडिफरेंस कर्व के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक जो इस चैप्टर में है उसको और डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जैसे कि प्रेफरेंस वर्ड आ रहा है तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस रिलेट करता है कंज्यूमर के टेस्ट से, कंज्यूमर की प्रेफरेंस से। अब यहाँ पे बात आती है टेस्ट और प्रेफरेंस का मीनिंग क्या है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेसिकली रिलेट करता है कंज्यूमर के चॉइस से। जो चीज़ कंज्यूमर को पसंद आती है कंज्यूमर उसी को प्रेफर करता है खरीदने के लिए। और ये क्या दिखाता है, इट इम्प्लाइज इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ कॉमोडिटी, इंक्रीज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस शो करता है कि जितना ज़्यादा कंज्यूमर किसी भी गुड्स का कंजप्शन करेगा उतना ही ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। ये किस अजम्पशन पे बेस है, ये इस अजम्पशन पे बेस है, जिस चीज़ को कंज्यूमर ज़्यादा पसंद करता है उसका टेस्ट उसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, वो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है तो वो उस चीज़ का ज़्यादा कंजप्शन करता है, और जब वो कंजप्शन उस चीज़ का ज़्यादा करेगा तो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी उससे ग्रेटर रहेगा। तो इट इम्प्लाइज ग्रेटर इन कंजप्शन ऑफ कॉमोडिटी मीन्स ग्रेटर या हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारा होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके इस वीडियो में हमने स्टडी किया है डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। इस चैप्टर का हम आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ में चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आगे कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास शो हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।